नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है सुमितोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड। देखिए, सुमितोमो केमिकल एक जापानीज कंपनी है और इस कंपनी इंडिया में सब्सिडरीज लेकर काम कर रहे हैं। अगर खुद इस डिटेल्स को ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो प्रोडक्ट है वो जापानीज पेरेंट्स कंपनी है। इसका जो मेनली कंपनी जो है वो जापानीज पेरेंट्स कंपनी है, मतलब इस कंपनी का जो पेरेंट्स कंपनी है वो एक जापानीज कंपनी है। और कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है वो उसको ध्यान से देखेंगे तो 17,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और आरओसी आरओई दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखा जाए तो 34 के आसपास है। और देखिए, कंपनी का परफॉर्मेंस आपको बहुत शानदार तरीके से देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप इस चीजों को नोटिस करेंगे कि कंपनी का जो पी रेशियो है वो पी रेशियो कहाँ पे है। देखिए, एवरेज पी रेशियो निकल कर आ रहा है 51 और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है 51 के आसपास। मतलब कंपनी का पी रेशियो ठीक ठाक ही चल रहा है। और कंपनी के ऊपर अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू देखूँ तो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू आपको बहुत सस्ते में दिखेगा, जो करीबन 6 रुपीज के नीचे है। और इसका हाई लेवल कितना था 15 रुपीज के आसपास है। मतलब कंपनी का जो मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू है वो देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, मतलब सॉरी एक करेक्शन देखने को मिले। इसका मतलब एक सस्ते प्राइस में आपको कंपनी शेयर ऑफर कर रहा है। तो देखिए, इस ऑफर प्राइस में क्या खरीदारी करना चाहिए उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। देखिए, कंपनी का पिछले बार सितंबर का जो रिजल्ट था वो करीबन 1100 करोड़ का सेल्स था और इस बार वो सेल्स कम होता देखने को मिले। और दिसंबर का सेल था 750 करोड़, वो 550 करोड़ तक आ चुके हैं। मतलब 250 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स कम हुआ। तो जब सेल्स कम होंगे तो एक्सपेंस भी कम होगा और प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा। तो 91 करोड़ से घट के हो चुके 55 करोड़। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी है? बिल्कुल नहीं। पूरा का पूरा सेक्टर ही हालत खराब है। सेक्टर को पूरा का पूरा सेक्टर को देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि किस तरीके से इस कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए, पूरा सेक्टर का अगर सेल्स देखेंगे, नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स को आप ध्यान से देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट में हर जगह पे आपको लॉसेस दिखेगा। हर जगह पे हर कंपनी के ऊपर आपको लॉसेस दिखेगा। इसका मतलब क्या है? कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी नहीं है। अगर गड़बड़ी है तो टोटली कंपनीज के सेक्टर के ऊपर है, क्योंकि केमिकल सेक्टर के मार्केट में डिमांड जो है वो कम हो चुके हैं और डिमांड कम होने के कारण इस तरीके से प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अभी सुमितोमो केमिकल के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी अगर बेकार है तो इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन इतना ज्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं करता। तो जो म्यूचुअल फंड के पास 2% होल्डिंग था वो बढ़ के 3.5% के ऊपर चला गया और एफएस के पास 1.36% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके हैं 2.61% के आसपास। तो ओवरऑल बात करो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक होल्डिंग पीरियड में एक अच्छा खासा सिचुएशन देखने को मिला इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। तो जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी माल नहीं बेच रहा है और साथ ही साथ प्रोमोटर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। बाकी इसके टेक्निकली पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो एक पैटर्न तो क्रिएट हुआ था, छोटा सा एक पैटर्न क्रिएट हुआ था। और इस पैटर्न को कंपनी क्या क्या ब्रेकआउट तो किए। ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके नीचे आने का भी कोशिश किया। तो देखिए, कंपनी पैटर्न्स को ब्रेकआउट करने का कोशिश तो किया था मगर फाइनली ब्रेकआउट नहीं हुआ और उसके बाद नीचे भी आ गया। तो मैंने आपको ये बताया कि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से फॉल देखने को मिला उस फॉल के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे स्ट्रांगली एक क्या था, एक सपोर्ट रेंज था, क्योंकि इसी रेंज को रिटेस्ट करने के बाद ही बाउंस बैक किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी रेंज को फिर से रिटेस्ट किया, उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक करने का चांसेस है। अगर यहाँ से बाउंस बैक ना कर पाए तो एक बड़ा सा फॉल दिखेगा, क्योंकि जो दो कंपनी के जो सपोर्ट है, पहले यहाँ पे सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट इस लेवल में है। इस दोनों सपोर्ट को कंपनी स्ट्रांगली फेस कर रहा है और इस सपोर्ट को अगर रिटेस्ट करके कंपनी वापस गया तो एक बड़ा सा मोमेंटम जर्नी अपसाइड में देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ईजीटी प्लानर। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया कि सर ईजीटी प्लानर कंपनी कब भागेंगे, कब ऊपर जाएगा। देखिए, हम लोग को प्रॉब्लम सही है कि हम लोग को पेशेंस नहीं है। किसी कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद ही हम लोग यही सोचते हैं कि कब वो ऊपर जाएगा, कब मतलब कब वो टारगेट देंगे। तो देखिए, हर कंपनी के ऊपर अगर एंट्री लेने के बाद ही ऊपर चला जाता तो हर कोई व्यक्ति तो एंट्री ले लेता। तो कहने का मतलब है कि कंपनी की अगर परफॉर्मेंस सही है
वो आपका पेशेंस चेक करेंगे। वो कंपनी आपका पेशेंस देखना चाहते हैं कि आप कितना टाइम तक उसके ऊपर होल्ड करके बैठे रह सकते हैं। अगर आपने पेशेंस दिखा दिया, आपने अगर सही तरीके से उसको सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करके होल्ड किया, तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ईजीटी प्लानर कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, अभी धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। एक टाइम कंपनी माइक्रो कैप टाइप कंपनी था, आज स्मॉल कैप बना है और फ्यूचर में मिड कैप बनेगा और उसके बाद लार्ज कैप। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस बहुत हाई ग्रोथेबल बिजनेस है, क्योंकि आज घर बैठे ही लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारे टिकट्स, होटल्स सब कुछ बुक करते हैं। हाँ, मान लेता हूँ इस कंपनी का बहुत ज्यादा कंपिटिटर भी है, फिर भी इस कंपनी अलग लेवल का काम कर रहा है। जैसे कंपनी का सेल्स देखेंगे तो आप खुद ही आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। आप देख लीजिए, 44 करोड़ से 86, 130, 129 और एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन्स किए। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 22 करोड़ से 40 करोड़, उसके बाद 45 करोड़, उसके बाद 50 करोड़। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले और प्रॉफिट ग्रोथ इतना बढ़ने के कारण कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास होल्डिंग तो उतना ज्यादा नहीं है इंस्टीट्यूशन के पास, फिर भी कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। यही काफी है कंपनी को आगे बढ़ने के लिए। हाँ, एक अभी एक पॉइंट्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो है कंपनी का बोरिंग्स। जो पहले सिर्फ 65 करोड़ के आसपास था, वो आज बढ़ के 116 करोड़ हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर कंपनी 116 करोड़ तक आ चुके हैं, क्या कंपनी के अंदर कुछ दिक्कत है? क्या कंपनी को कर्जा इसी किस लिए लेना पड़ा? देखिए, कंपनी बहुत सारे होटल्स और बहुत सारे नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, जिसके लिए फंडिंग का जरूरत है। तो फंडिंग कंपनी को कहाँ से मिलेगा अगर कंपनी लोन नहीं लेंगे तो इसलिए कंपनी क्या क्या लोन लिया और लोन लेकर कंपनी आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। देखिए, लोन जो लिया, क्या वो उस लोन को मिटा सकते हैं? ऑलमोस्ट कंपनी के हाथ में 118 करोड़ कैश है और कंपनी लोन लिया 116 करोड़। मतलब कंपनी इजी तरीके से इस लोन को मिटा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर क्या करूं, उसके लिए बता दूं कंपनी का परफॉर्मेंस तो अच्छा है। मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूं, क्योंकि कप विद 100% बनने के बाद यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। मैंने एंटी तो ले मेरा एंटी एक्चुअली जब रिटेस्ट किया इस जगह पे मैंने एंटी लिया और मैं होल्ड करूंगा फाइनली टारगेट पाने के लिए। टारगेट अगर बने तो 59 तक मेरा टारगेट है और 23% के आसपास मेरा टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है IEX। तो ये IEX के ऊपर सबसे पहली बात जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो मुझे एक डेटा देखने को मिला, वो है इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट। देखिए, सितंबर मंथ में म्यूचुअल फंड ने क्या किया था, बाई किए थे। सितंबर अक्टूबर में छोटा मोटा बाई किया था, नवंबर में अच्छा खासा बाई किया गया, दिसंबर में भी अच्छा खासा बाई किया गया और जनवरी मंथ में उतना खास बाइंग नहीं है। जनवरी मंथ में क्या हुआ, सेल ऑफ हुआ। उसके बाद फरवरी मंथ में फिर से बाइंग हुआ। इसका मतलब बाइंग और सेलिंग का जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को देखते हुए मैं एक चीज आपको क्लियर कट बताना चाहूंगा कि कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। क्योंकि कंपनी फरवरी मंथ के बेसिस में देखा है तो फरवरी मंथ में भी अच्छा खासा बाइंग किया गया। अभी एक चीज को नोटिस करना कि इस टाइम क्या सही में कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न में कुछ ग्रोथ हुआ? देखिए, कंपनी इसके ऊपर एक बड़ा सा एंटी लेवल बना था। वो एंटी लेवल कुछ इस तरीके से बना था, IX के ऊपर एक रेंज बना था 22% के आसपास। तो इस रेंज जब बना, जब यहाँ पे एक बाइंग कैंडल का रेंज बना, तब मैंने क्या किया, इंतजार किया, इस लेवल को टच किया, तब एंट्री लिया और इस हाई लेवल तक टारगेट बनना था। तो बहुत टाइम लगाने के बाद यहाँ पे फाइनली वो टारगेट का अचीव किया। टारगेट अचीव होने के बाद मैं फिर से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि एक लंबा सा क्या बना, एक कप तो बन चुके हैं। अभी चाहिए मुझे एक हैंडल पैटर्न। तो अभी हैंडल पैटर्न बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मुझे लग रहा है अभी कुछ टाइम लगने के बाद ही इस हैंडल पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। तो इसीलिए इस जगह पे मैं आपको जरूर कहूंगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा और फाइनली अगर इसको ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। तो IX के ऊपर मैं अभी फिलहाल के लिए कोई मेरा ट्रेड नहीं है। जब ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो ये था आज का वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।